हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मिनिमम वेल्ड साइज के बारे में समझेंगे एज पर बेस मेटल थिकनेस। बेस मेटल थिकनेस के हिसाब से वेल्डिंग का कितना साइज होगा, ये चीज़ हमें मिलता है AWS D1.1 कोड में। AWS D1.1 स्ट्रक्चरल वेल्डिंग का कोड है और इस कोड में हमें बेस मेटल के हिसाब से फिलेट वेल्ड की साइज मिलती है। तो ये पर्टिकुलरली हमें मिलेगा टेबल 7.7 में, टेबल 7.7। तो AWS D1.1 के टेबल 7.7 में जाएंगे तो हमें बेस मेटल के थिकनेस के हिसाब से वेल्डिंग की साइज मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं 7.7 में कैसे समझाया हुआ है, कैसे बताया हुआ है, वो चीज़ें हम समझेंगे। तो देखिए, अगर बेस मेटल का थिकनेस 6 mm या उससे कम है, 6 mm या उससे कम है, तो वेल्डिंग का जो साइज होगा वो होगा 3 mm। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेस मेटल का थिकनेस और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेल्डिंग का साइज, वेल्ड साइज। बेस मेटल थिकनेस 6 mm या उससे कम है तो वेल्डिंग का साइज होगा 3 mm। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो वेल्डिंग का साइज दिया गया है ये लेग लेंथ दिया गया है। देखिए, जैसे फिलेट वेल्ड हुआ तो फिलेट वेल्ड में रूट से टो तक की दूरी को हम लेग बोलते हैं, लेग लेंथ, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। और रूट से फेस तक की दूरी को हम थ्रोट बोलते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए हमारा थ्रोट और जेड है लेग। तो यहाँ पे जो बताया गया लेग के बारे में बताया गया है। तो टी लेस देन और इक्वल टू 6 mm होगा तो लेग हमारा 3 mm होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक लोडिंग है, स्ट्रक्चर के ऊपर साइक्लिक लोडिंग है तो मिनिमम वेल्ड साइज जो होगा वो होगा 5 mm। इसका सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है, अगर टी 6 mm से ज़्यादा है, थिकनेस बेस मेटल थिकनेस 6 mm से ज़्यादा है बट 12 mm या उससे कम है, तो बेस मेटल जो वेल्डिंग का साइज होगा वो होगा 5 mm। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है, अगर बेस मेटल का थिकनेस 12 mm से ज़्यादा है बट लेस देन और इक्वल टू 20 mm है, 20 mm या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू 20 mm है, तो हमारा वेल्डिंग का जो साइज होगा वो होगा 6 mm। और फाइनल जो कंडीशन है, अगर बेस मेटल का थिकनेस 20 mm से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 20 mm कुछ भी हो, तो हमारा जो वेल्डिंग का साइज होगा, मतलब जो लेग लेंथ होगा वो होगा 8 mm। यहाँ जो वेल्ड का साइज बताया गया है ये मिनिमम है, मिनिमम है, मतलब अगर टी 6 mm या उससे लेस है तो मिनिमम जो लेग लेंथ होगा वो 3 mm होगा, मैक्सिमम नहीं बताया गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे 4 कंडीशन हो गए। अगर थिकनेस जो है लेस देन और इक्वल टू 6 mm होगा तो हमारा लेग लेंथ होगा 3 mm। अगर थिकनेस 6 mm से ज़्यादा और 12 mm से कम होगा तो हमारा 12 mm या उससे कम होगा तो हमारा लेग लेंथ होगा 5 mm। अगर थिकनेस 12 mm से ज़्यादा और 20 mm या उससे कम होगा तो हमारा वेल्डिंग का साइज होगा वो 6 mm होगा। और फाइनल कंडीशन, अगर बेस मेटल का थिकनेस ग्रेटर देन 20 mm है तो हमारा जो वेल्डिंग का साइज होगा वो 8 mm होगा, मिनिमम साइज। अब एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे आपको लेग लेंथ बताया गया है, अगर लेग हमारे पास है तो हम थ्रोट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेग को जेड से डिनोट किया गया है, तो जेड इक्वल टू 0.717, पहले हम थ्रोट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर थ्रोट इक्वल टू 0.717 इंटू लेग, अगर हमारे पास लेग है तो लेग लेंथ इंटू 0.717 करेंगे तो हमें थ्रोट मिल जाएगा। और अगर हमें लेग कैलकुलेट करना है और थ्रोट हमारे पास है तो होगा 1.414 इंटू ए, मतलब ए क्या है? थ्रोट है। थ्रोट इंटू 1.414 करेंगे तो हमें लेग मिल जाएगा, और लेग इंटू 0.717 करेंगे तो हमें थ्रोट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लेग और थ्रोट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।